हेलो नमस्कार साथियों, मैं गौरव आपके अपने परिवार पाठशाला विद गौरव में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको पता है कि अब आपके आगामी एग्ज़ाम, बहुत सारे एग्ज़ाम आपके लगे हुए हैं। तो यहाँ मैंने एक सीरीज शुरू की हुई है। जैसे 8 से 9 की अगर बात करें तो आपका रीजनिंग की क्लास चलती है, और 9 से 10 के बीच में आपकी जीके जीएस या आपका हिंदी की क्लास हो गई। जैसे आर ओ की जो तैयारी कर रहे हैं, मतलब 9 से 10 के बीच में जो क्लास होगी वो मिक्स क्लास हो सकती है, वो कोई भी क्लास हो सकती है, लेकिन 8 से 9 के बीच में पूरा फिक्स है कि रीजनिंग की क्लास यहाँ पर होनी है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, नृत्य की बात यहाँ पर होती है। भारत के प्रमुख नृत्य जो हैं, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, ये 20 नृत्य हैं। कितने? 20 यहाँ पर नृत्य हैं। अगर ये ऐसे 20 नृत्य हैं जो हर एग्जाम में बार बार रिपीटेड होते हैं, बार बार ये प्रश्न आपके रिपीटेड होते हैं, कोई ना कोई एग्जाम में आपको ये नृत्य आए हुए हैं या आने की बहुत बहुत चांसेस हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा, और अगर हो सके तो इनको नोट कर लीजिएगा। अगर नहीं नोट तो इसकी पीडीएफ तो मैं टेलीग्राम में प्रोवाइड करा ही दूंगा। ठीक है, और आप रीजनिंग की क्लास तो इससे पहले देख चुके होंगे, अच्छे से आपको समझ में आया होगा। ठीक, तो आज हम लोग किसकी बात करने वाले हैं? टॉप 20 आपके किसकी? नृत्य यानी कि डांस की बात करने वाले हैं। किसकी? डांस की। ठीक है, तो आप जो भी एक या दो नंबर का आपका हर एग्जाम में ये पूछा जाता है, चाहे वन लाइनर का, चाहे वनडे एग्जाम हो, या आपको चाहे स्टेट का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, एक नंबर का तो आपको यहाँ से पूछा ही जाता है। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं, और ये समझते हैं कि आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो कौन कौन से यहाँ पर प्रश्न हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया सभी साथियों को? तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर चीज़ों को समझ लेते हैं कि भाई हमारा पहला प्रश्न यहाँ पे कौन सा हो जाएगा। ठीक है, समझते हैं जरा हमारा। देखो यहाँ पर पहला प्रश्न क्या दे रखा है, सभी साथी यहाँ पर, जिन साथियों को पता है तो साथ में उत्तर भी देते चलें। एक एक साथ में आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा, जो हो सकेगा, जितना आपसे चीज़ें हो सकेंगी। और अगर ये टॉप 20 जो प्रश्न हैं, अगर आपने इनको डांस को याद कर लिया तो आज के बाद आपका डांस का कोई भी प्रश्न एग्जाम में गलत नहीं होगा। समझेंगे कि प्रश्न को कैसे सॉल्व करने का तरीका होता है, क्या चीज़ें आपकी होती हैं। ठीक है, समझते जरा। यहाँ पर बात किसकी हो रही है? प्रश्न नंबर पहले की बात हो रही है कि भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है। मतलब यहाँ पर बात हो रही है कि भांगड़ा जो होता है ये कहाँ का लोकप्रिय, का मतलब होता है फेवरेट, कहाँ का फेवरेट डांस है। तो आप सभी को अच्छे से पता होगा भांगड़ा कहाँ का है। ये आपका उत्तर क्या निकल के आ जाएगा? पंजाब हो जाएगा। ये तो सभी साथियों को पता होता है, और ये कई बार एग्जाम में आता भी है। लेकिन क्या होता है कि अगर आपने पढ़ा नहीं है तो आपको समस्या हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। भांगड़ा की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पंजाब इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड देखते हैं हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा। सेकंड समझ लेते हैं हमारा यहाँ पे कौन सा हो जाएगा। ठीक है, समझते हैं जरा। सेकंड की बात हो रही है, सबसे पहले नंबर पर सेकंड आपसे क्या है? बिहू जो है लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? बिहू की बात हो रही, किसकी बात हो रही? बिहू की बात हो रही। तो बिहू की जब आपसे पूछा जाता है, ये सीधे सीधे आपको रटना है। ठीक, एक कॉपी में लिखो और इनको रट डालो, आपको आसान हो जाएगा। ठीक, तो समझ में आ गया। तो यहाँ पर बिहू का अगर यहाँ पे पूछा जाए तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? असम इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। तो बिहू की जब बात करेंगे तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा। मतलब बिहू है वो कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखो आगे समझ लेते हैं। आगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की बात हो रही, डांडिया। अब डांडिया बहुत अच्छे से आपको पता होगा, डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। ये कोई ना कोई एग्जाम में आपके प्रश्न आए हुए हैं, जो हर बार एग्जाम में बहुत रिपीटेड रहते हैं। ठीक, तो डांडिया की बात होगी। डांडिया कहाँ का है? गुजरात का है। तो डांडिया कहाँ का हो जाएगा? गुजरात का हो जाएगा। एक साथ में याद करेंगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक, डांडिया कहाँ का है तो आप सभी क्या बोलोगे? गुजरात का है। साथ में आप लोग कमेंट भी करते रहें। ठीक, अगला हम लोग समझते हैं जरा। अगले प्रश्न की यहाँ पे बात हो रही है कि अगला आपसे नृत्य पूछा जा रहा है गौर नृत्य। कौन सा? गौर नृत्य। अब देखो समझ दें यहाँ पर बात, यहाँ पे देखो प्रश्न को कैसे उन्होंने घुमा दिया। एग्जामिनर ने जो प्रश्न पूछा तरीका थोड़ा सा चेंज कर दिया। गौड़ नृत्य जो है किस जनजाति से संबंधित है? समझ में आ गया। यहाँ पर प्रश्न क्या पूछ लिया? गौड़ नृत्य जो है किस जनजाति से संबंधित है। कहने का मतलब यहाँ पर क्या हुआ? गौड़ नृत्य है ये अगर पूछा जाए तो ये कहाँ का है? मुड़िया का है। कहाँ का है? मुड़िया का है। आप सभी साथियों को कमेंट करना है, कमेंट में आपको बताना है कि मुड़िया जो जनजाति है कौन से प्रदेश से संबंधित है। आप सभी को यहाँ पर कमेंट करना है कि ये बताइएगा मुड़िया जो जनजाति है कौन से प्रदेश से संबंधित है। ठीक, समझ में आ गया सभी साथियों को। तो गौड़ नृत्य किससे संबंधित है? जनजाति से, मुड़िया से हो जाएगा। लेकिन आपको क्या बताना है कि गौड़ नृत्य जो है मुड़िया है ये कौन से स्टेट से संबंधित है। तो आप सभी का उत्तर यहाँ पर देखते हैं कि उत्तर क्या आएगा। ठीक है,
चलो भाई अगले प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं। अगला आपका 5वां नंबर है कि निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा होता है। और इस सभी को साथियों क्या करेंगे, इसको स्टार बना के इसको नोट कर लेंगे, क्योंकि ये कैसा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा। क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा कहलाता है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जब युद्ध होता है तब वो डांस किया जाता है। तो अच्छे से आपको पता होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेघालय का बंबू नृत्य। समझ में आ गया। तो अगर आपसे देखो यहाँ पे 2 तरीके से आपको याद रखना है। कैसे याद रखना है, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, आगे प्रश्न है भी कि बंबू नृत्य कहाँ का नृत्य है, तो अच्छे से याद रखना क्या, मेघालय क्या हो जाएगा। अगर पूछता कि युद्ध से संबंधित नृत्य कौन सा, तो क्या हो जाएगा, बंबू हो जाएगा। अब देखो समझो, इसकी छोटी सी ट्रिक है, आप वो उसको याद रखेंगे। देखो यहाँ पर युद्ध की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, युद्ध की। और युद्ध जो लड़ा जाता है वही लाठी डंडों से लड़ा जाता है। और लाठी की अगर हम बात करें तो लाठी किसकी बनी होती है, बांस की बनी होती है, बांस का डंडा होता। और बांस को इंग्लिश में क्या, बंबू बोलते हैं। तो इस तरीके से इसको याद कर लीजिएगा, अच्छे से आपको याद हो जाएगा। तो युद्ध की बात हो रही थी, ये भी समझ में अमल में आ गया होगा। ठीक, जितने भी साथी लाइव क्लास को देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ क्लास को शेयर जरूर कर दें। अगला यहाँ पे क्या बोल रहा है, भारत के किस भाग में, देखो आ गया प्रश्न कि नहीं आ गया, मैंने क्या बताया था कि प्रश्न तो आपको इसी तरीके, अगर आपने डिटेल्स में पढ़ा है तो आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। क्या अगला प्रश्न है, बंबू नृत्य प्रसिद्ध कहाँ के लिए है। तो फिर से इसका उत्तर तो आपको पता ही, अच्छे से पता होगा, क्या हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा। तो बोलो यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं है, साथ में आप लोग कमेंट में उत्तर को देते रहें। ठीक है, चलो भाई अगले प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या है, अगला प्रश्न है कि पाइका जो नृत्य है, कौन सा नृत्य, पाइका नृत्य किस राज्य से संबंधित है। पाइका की बात हो रही है, तो जब पाइका की बात होती है तो पाइका यहाँ पे अगर हम बात करें तो पाइका कहाँ का है, झारखंड का हो जाएगा। एक लाइन में इसको साथ में नोट करते चलिएगा, आपको चीज़ें बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। इसी तरीके से आप पढ़ते रहे तो एक दिन आपका एग्जाम जरूर कोई ना कोई निकल जाएगा। ठीक, चलो समझ लेते। तो पाइका नृत्य कहाँ का, झारखंड का है। अगला हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर, अगले प्रश्न की यहाँ पर बात हो रही है। अगला क्या है, प्रसिद्ध चरकुला नृत्य, कौन सा, चरकुला नृत्य जो है किससे संबंधित है। अब देखो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है कि मेन प्रदेश ना देके यहाँ पे जिनको बोला जाता है ये दे दिया। देखो समझेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पर चरकुला जो नृत्य है ये वैसे तो यहाँ पे ब्रजभूमि से संबंधित है, लेकिन अगर आप अच्छे से सभी साथी बताएंगे कि ब्रजभूमि कौन से प्रदेश को बोला जाता है। ब्रज, ब्रज का मतलब क्या है, देखो आपको अच्छे से पता होगा, ब्रज किससे संबंधित है, श्री कृष्ण से संबंधित है। और श्री कृष्ण कहाँ से संबंधित है, मथुरा संबंधित है। तो अगर आपसे पूछ लेता है ये कौन से स्टेट से संबंधित, तो ये इसका क्या हो जाएगा, मथुरा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जानकारी एक्स्ट्रा नॉलेज है तो ये साथ में आपको याद रखना है। तो चरकुला नृत्य कहाँ संबंधित है, ब्रजभूमि से। और ब्रजभूमि कहाँ पे है, अवध आपका ये गोरखपुर तरफ पड़ जाएगा और ये ब्रजभूमि आपके मथुरा में पड़ेगा। ठीक है, चलो भैया अगला समझ लेते हैं। यहाँ पर और 20 प्रश्न है, 20 प्रश्न आप अच्छे समझेंगे तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। अगला समझ लेते हैं यहाँ पर क्या है, अगला है कि भरतनाट्यम, कौन सा, भरतनाट्यम जो है लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। इसमें कई सारे बच्चों को क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। भरतनाट्यम कई सारे लोग कर्नाटक लगा देते, कई सारे लोग केरल लगा देते, लेकिन आपको करना क्या है कि आपको हम एक अच्छा सा ट्रिक बताएंगे, वो ट्रिक के माध्यम से आप अच्छे से याद कर सकते हो। कैसे, जरा समझ लेते हैं। यहाँ पर जब भरतनाट्यम की बात होगी, समझना ध्यान से, जब भी भरतनाट्यम की बात होगी तो आपको 2 चीजें यहाँ पर याद रखनी है। कौन सी, देखो ये भरत की बात करेंगे, ता से यहाँ पे हो रहा है और ता से इसकी शुरुआत हो रही है, तो भरत तमिलनाडु, भरत तमिलनाडु ऐसे करके इसको याद कर लेना। भरतनाट्यम कहाँ का लोक नृत्य है, तमिलनाडु का यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, जरा इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है, जटा जटिन कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है। देखो समझ में आ गया, जटा और जटिन की बात हो रही है और इसको सभी साथी क्या कर लेंगे, इंपॉर्टेंट बना के नोट कर लेंगे, कोई ना कोई एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा। क्या, जटा जटिन कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है। तो जटा जटिन की है भाई, बिहार जो है वो किससे कट के बना हुआ है, झारखंड, बिहार नहीं सॉरी झारखंड किससे कट के बना हुआ है, झारखंड से, बिहार से बना हुआ है। तो ये दोनों राज्यों में है ना ये, तो ये दोनों राज्य हो जाएगा, मतलब जटा जटिन बिहार भी हो जाएगा, झारखंड भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपसे दोनों ऑप्शन दिए हों, बिहार भी दिया हो झारखंड दिया हो, तो आपको क्या करना है, बिहार के साथ में आपको ज़्यादा उसमें टिक करना है, क्योंकि बिहार आपको सबसे पहले स्टेट बना है, इसके बाद में झारखंड बाद में बना हुआ है। तो ऐसे भी इसको याद कर सकते हो। ठीक, समझ में आ गया, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो सभी साथी क्या करेंगे, क्लास को प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर साथ में करते रहें। और ये क्लास आपकी ज़्यादा लंबी नहीं होगी, क्योंकि इसमें क्या है, आपके 20 हैं, वो 20 प्रश्न हैं जो आपके कोई ना कोई एग्जाम में आपके आए हुए हैं। ठीक है, तो जरा आगे हम लोग समझ लेते हैं कि 11 नंबर पे कौन सा हो जाएगा,
समझते जरा सभी साथी यहाँ पे। ठीक, 11 नंबर पे समझ लेते क्या। 11 नंबर पे है छपेली लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। यहाँ पर बात किसकी हो रही, छपेली की बात हो रही। तो छपेली की जब बात होगी तो यहाँ पर उत्तर क्या आ जाएगा, हिमाचल प्रदेश यहाँ पर राइट उत्तर हो जाएगा। छपेली से याद को रखना है, छपेली जो नृत्य है वो किससे संबंधित है, हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, यहाँ समझ में आएगा सभी साथियों को, और साथ में इसको नोट जरूर कर लें जिससे कि आपको डेली कोई समस्या ना हो। ठीक, तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, छपेली का यहाँ पर राइट उत्तर। ठीक, अगला समझ लेते हैं यहाँ पर। और अगला यहाँ पर है, लास्ट में मैं एक थोड़ी सी आपकी बात से डिस्कस भी करूँगा, तो आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा, आपको चीज़ें कुछ बतानी है यहाँ पर। तो अगला आपसे क्या है, बस्तर में डंडारी नृत्य, कौन सा नृत्य की बात हो, डंडारी नृत्य हो रहा है, किस त्यौहार के पर आयोजित किया जाता है। तो देखो समझ लो, डंडारी जो नृत्य है, समझना ध्यान से, डंडारी जो नृत्य है ये आपका होली पर ये आयोजित किया जाता है। कौन सा, डंडारी जो नृत्य है वो कहाँ पर किया जाता है, ये अरे जैसे आप डंडारी का मतलब डांडिया से है, किससे समझ, डांडिया से, तो ऐसे याद रखिएगा। तो किस पे होता है, ये होली पे होता है। ठीक, अगले प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो देखो यहाँ पे याद रखना है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है ये, यानी कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है, चाहे आप यूपीएसआई की बात कर लो या आप यूपी लेखपाल की बात करो, खूब बहुत बार पूछा गया है। तो अच्छे से याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश का जो लोक नृत्य है वो कौन सा है, कजरी है। क्या है, कजरी। ठीक है, तो ऐसे इसको याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है, कजरी है। एक बार इसको नोट कर लो, फिर आपको समस्या नहीं होगी, बार बार आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला हम लोग समझ लेते हैं। अगला क्या है, करा कि चोंग लोक नृत्य किस राज्य का है। किसकी बात करा, चोंग। चोंग करा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो किसकी बात कर रहा, चोंग लोक नृत्य की बात कर रहा है। तो अच्छे से आपको याद रखना, कहाँ का है, नागालैंड का। कहाँ का है ये, नागालैंड का। तो चोंग की बात करेगा तो चोंग कहाँ का है, नागालैंड का। ठीक है, 20 मैं इसी तरीके से आपके डेली जो 9 बजे की डेली जो आपकी 9 बजे की क्लास होगी उसमें टॉप 20 आपका रहेगा। क्या रहेगा, टॉप 20 का रहेगा। और रीजनिंग का तो चल ही रहा है, और इसी तरीके से आपको चीज़ें बहुत अच्छे से तैयार होती रहेंगी, क्योंकि आपको अच्छे से पता होगा कि अभी हाल ही में आपका 18 जुलाई को यूपी बीएड का एग्ज़ाम भी लग गया है। तो ये एग्ज़ाम लग गया है तो कहीं ना कहीं आपको 1 महीने का समय मिल रहा है। तो जो साथी ने फॉर्म भरा ये साथ में तैयार करते रहें, और ये यूपी SSC पेट के लिए, लेखपाल के लिए, सभी के लिए क्लास ये इंपॉर्टेंट बन जाती है। ठीक है, चलो भाई अगले प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या हो जाएगा, समझेंगे सभी साथी ध्यान से जरा। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है, अगला समझते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि रासलीला लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। अब देखो समझ लेते हैं। यहाँ पर मैंने क्या बताया, जैसे मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले ही पूछा था, कौन सा प्रश्न पूछा था, तो आप सभी का उत्तर आएगा बिहार वाला प्रश्न पूछा था। बिहार का झारखंड का एज इट इज सेम था ना, तो थोड़ी देर पहले ही तो मैंने डिस्कस किया था। उसी तरीके से हम बात करते रासलीला की। तो रासलीला जो है ये वैसे देखा जाए तो उत्तर प्रदेश संबंधित है, लेकिन क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश से अलग होकर कौन सा स्टेट बना, उत्तराखंड बना। तो यहाँ दोनों में हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों में हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको फिर बता रहा हूँ कि अगर उत्तर प्रदेश भी दिया हो, उत्तराखंड भी दिया हो, और अगर आपका कोई और स्टेट दो दे रखे हों, तो आपको उत्तर प्रदेश सबसे पहले नंबर पर टिक लगाना, उत्तराखंड टिक नहीं करेंगे, कोई एग्जामिनर उसको गलत कर देगा। ठीक है, चलो भाई अगला समझ लेते हैं। यहाँ पर 16 नंबर की हम लोग बात करेंगे। 16 नंबर पे क्या दे रखा है, 16 नंबर बोल रहा है धूमल, कौन सा, धूमल लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। कौन सा, धूमल लोक नृत्य। तो धूमल लोक नृत्य की जब बात करेंगे तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर हो जाएगा। कौन सा, जम्मू कश्मीर। धूमल की बात क्या हो जाएगी, अब देखो जम्मू कश्मीर तो अच्छे से आपको पता ही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, धूमल जो लोक नृत्य है वो कहाँ का, जम्मू और कश्मीर का है। ठीक है, चलो भाई अगले प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं। अगला क्या है आपका, अगला है आपका झूमर। तो झूमर बहुत अच्छे से आपको पता कहाँ का है, राजस्थान का है। ठीक है, झूमर नृत्य है। तो झूमर आपने नृत्य देखा भी होगा और सुना भी होगा। तो झूमर नृत्य किससे संबंधित है, राजस्थान राज्य से संबंधित है। ठीक है, और एक बात आपको और बतानी है कि जिन साथियों ने जितने भी स्टेट हैं उनके आपके वर्तमान में सीएम और गवर्नर नहीं देखे हैं, तो वो क्लास मैंने अपलोड कर दी है, और उस क्लास को आप लोग जरूर देख लें जिन साथियों ने नहीं देखी है। ठीक है, इससे क्या होगा, एक साथ आपकी तैयारी होती चले और कॉपी में आप नोट जरूर करते चलें। ठीक, चलो समझते जरा। अब यहाँ पर बात किसकी, तमाशा। अब देखो तमाशा जो है किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य है, किसकी, तमाशा। अब देखो तमाशा जो है एक मूवी भी है तमाशा। ठीक, तो ये कहाँ बनेगी, मूवी तो महाराष्ट्र में बनेगी ना, महाराष्ट्र का मतलब मुंबई बनेगी, तो इसका क्या हो जाएगा, तमाशा ज़्यादातर महाराष्ट्र में तो होता है, अच्छे से आपको पता भी होगा। ठीक, चलो भाई अगला समझ लेते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से आप अगर चीज़ें तैयार करते रहोगे तो आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ें आप सीख पाओगे। कम समय में ज़्यादा चीज़ें सीख कैसे पाओगे, इसी तरीके से आप सीख पाओगे। ठीक,
अगला हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पर अगले प्रश्न की हम लोग बात कर रहे हैं। अगला है कि कीर्तन, कौन सा कीर्तन, कीर्तन कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है। किसकी बात हो रही है यहाँ पर, कीर्तन की लोक नृत्य की बात हो रही। तो कीर्तन की जब बात होगी, वैसे तो ये उत्तर प्रदेश, आपको अगर यहाँ पे उत्तर प्रदेश होगा, ज़्यादातर लोग इसमें उत्तर प्रदेश टिक लगाते थे, लेकिन उत्तर देखो जो ये लोक नृत्य हैं ये किसी भी स्टेट में तो मतलब आप डांस कर सकते हो, लेकिन कहीं का स्पेशली होता है, प्रिय होते हैं, वहाँ की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये प्रश्न ऐसे होते हैं जो कोई ना कोई एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलते हैं। तो कीर्तन जो है ये कहाँ का, पश्चिम बंगाल का है। और पश्चिम बंगाल की जब हम बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल के बारे में हमने आपको बताया था कि वर्तमान समय की वहाँ की सीएम कौन है, ममता बनर्जी हैं। अच्छे से आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको क्लासेस में करवा रखा है। अब ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप क्लासेस को कितना देर देखते हैं। ठीक है, चलो भाई अंतिम है, ये अंतिम समझ लेते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो 20 नंबर की हम लोग बात करते हैं, कारागम, कौन सा, कारागम धार्मिक लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। कारागाम की बात हो रही, तो कारागम की बात यहाँ पर हो जाएगी कौन सा, तमिलनाडु, इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगर आपने इसी तरीके से चीज़ों को समझ लिया है और समझने के साथ साथ में अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर मिलेगा। अगर इसी तरीके की चीज़ें आप लोग तैयार करते रहे तो आपकी डेली क्लास, मैं आप फिर से बता दूं, जो साथी नए हैं और जिन साथियों को नहीं पता उनको मैं फिर से बता दे रहा हूं, क्योंकि कई सारे साथी ऐसे लोग हैं जो पहली बार क्लास में आज आ रहे होंगे, उनको मैं बता दूं। ठीक है, देखो क्लास का टाइमिंग का है, क्लास का टाइम समझ लेंगे। सबसे पहले नंबर पे 7 बजे सुबह यानी AM, 7 AM पे आपकी क्या होती है, करंट होती है। क्या होती है, करंट अफेयर की क्लास होती है। ये भी आपको डेली लाइव क्लास को देखना है। इसी की बात करें 8 AM PM मतलब 8 बजे शाम को, तो ये आपकी रीजनिंग की क्लास होती है। यहाँ पे किसकी होती है, रीजनिंग की स्पेशल क्लास होती है टॉप 20 की। और 9 बजे यहाँ पर आपकी मिक्स क्लास होती है। मिक्स क्लास का मतलब क्या है, यहाँ पर आपके हिंदी की भी क्लास हो सकती है, GS की भी क्लास हो सकती है, मतलब जो यहाँ पे करवाने का मन होगा वो आपको करा दे, जो आपके एग्जाम में ज़्यादा नंबर्स का आता है वही चेक करा दे। ठीक है, तो समझ में आएगा। अभी तो आपकी ये 3 क्लासेस चल रही हैं, डेली की डेली पर डे चल रही हैं। तो अगर आप इतना समय निकाल के अगर डेली की डेली पढ़ रहे हैं तो आपको बेनिफिट जरूर होगा। ठीक है, और जिन साथियों को मेरी पिछली क्लासेस देखना हो वो लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा, और प्लेलिस्ट में वहाँ पे सभी प्लेलिस्ट बना हुआ है और उसको भी आप लोग साथ में देख लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो अच्छे से मुझे उम्मीद है कि आपने रीजनिंग की क्लास भी अटेंड की होगी और आप ये क्लास जो 9 बजे से क्लास जो चल रही है इस क्लास में आप अच्छे से देखते होंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा, आपकी पढ़ाई में कुछ ना कुछ मदद जरूर कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। और हाँ, एक तो बात बतानी भूल गए, अच्छे से आपको जितने भी साथी लाइव क्लास को देखते हैं प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं। दोस्तों को बताने के साथ साथ में आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद।